8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। यह कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। India is becoming a global power. Narendra Modi's government, BJP government, should be given full marks for ISRO and reviving. They had a space program, but I think the funding has increased. इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो किसी सूरत भी उसके साथ पाकिस्तान के लिए अपने ताल्लुकात सावर करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो खलीजी ममालिक है, चाहे इवन वो पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया है। एनालाइज करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इसराइल और चाइना से भी पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन। तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो साइंस है। क्या पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सकता है? कैन वी ट्रस्ट, कैन वी मेक दिस हैपन? कौन बोल रहे हैं? Sir, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इसरो के बाद अब भारत की प्राइवेट कंपनी ने इतिहास रच दिया है और ये करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। दरअसल भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने कल एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी का विक्रम 1 रॉकेट श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये भारत की प्राइवेट क्षेत्र की पहली ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है, जिसने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। विक्रम 1 रॉकेट सुबह करीब 11:30 बजे लॉन्च किया गया था। रॉकेट ने निर्धारित समय पे अपने सारे स्टेप पूरे कर लिए थे। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया है। ये लॉन्च सिर्फ स्काई रूट के लिए नहीं बल्कि भारत के पूरे प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा मौका है। साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेंटर में बड़े बदलाव किए थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस का काम करने की अनुमति दी थी। वह ये देख पाक मीडिया सदमे में है और हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी तुलना भारत से कर रहा है और बोल रहा है कि हमारे युद्ध सामने कब आएंगे। मतलब अब हम ट्विटर पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे टांट सुनने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। वो कहते हैं ना, आप पूरी दुनिया के अमन की बात कर रहे हैं, जंगे रुकवा रहे हैं, आपका इमेज भी बेहतर हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट आपकी तारीफ कर रहा है, ईरानियन तारीफ कर रहे हैं, मिडल ईस्ट कर रहा है, दुनिया के 100 ममालिक आपको फोन कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट मुबारकबादें दे रहे हैं, आपसे घर तो संभाला नहीं जा रहा। मतलब अपना वो कहते हैं अपना घर बंदा, ये इस तरह की सिचुएशन जो हुई है बलूचिस्तान की और हमें इसके एजे के ऊपर से हमारे सियासतदान जो हैं, जो इस मुल्क के बेनिफिशियरी हैं, रूलर हैं, इन्हें वन वे द अदर, वो उल्टा ऐसी बातें कहते हैं जैसे अच्छा जैसे अपोजिशन लीडर है। इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, कोई कॉमन आदमी नहीं है, इस हाउस का अपोजिशन लीडर है। वो ये बात कहते हैं हम अपनी फौज बनाएंगे, भाई हम अपनी गन बंदूक निकालें। और एक और अपोजिशन मतलब है फ्यूचर के वजीर आजम के भी उम्मीदवार है, सदर के भी उम्मीदवार रहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब। वो तो आपके शहीदों को वो बात करते हैं, पैसे लेते हैं, अगर वो मारे जाते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। मतलब वेयर वी हेडिंग, हम ज्यादा स्ट्रेच कर लिया हमने, बाकी दुनिया के मसाइल हल कराते कराते घर हमसे नहीं संभल रहा। सर ठीक है, राजा बड़ी डिस्टर्बिंग बात है ये टॉन्ट और ताने जो आ रहे हैं। बहरहाल वो आ रहे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है, ये आप इसको सरफे नजर नहीं कर सकते इस बात को। और जी प्लीज। और दूसरा जो इशू राजा साहब, देखिए हमारे बैरूनी चैलेंजेस अपनी जगह, हमने वहां बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान का जो सेटबैक है वो देने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है तो मेरे ख्याल में इस पे तो मैं और आप एग्री करेंगे कि इसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट है। एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें हमारी पोजीशन थी, है, बन गई है, अब बन गई है और उसमें बहुत बेहतरी आई है।
बट द क्वेश्चन इट आवर हैंड इज कि हमने इसके बाद जाना किस तरफ है। अच्छा, मैं एक बड़ा अनपॉपुलर सवाल कर रहा हूँ आपसे सर। मुझे पता है कि इस पाकिस्तान में शायद इस सवाल को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं जरूर सवाल करूं मैं सर। जब हमें पता है और हम बार बार ये बात कहते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉक्सीज हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके पास वो कहते हैं हमारे पास सबूत हैं, हम कहते हैं हमारे पास सबूत हैं। इस वक्त जब ये पूरी दुनिया में हमारी ये बेहतर हो चुकी है, साख बेहतर हो चुकी है, तो पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कहता अपने दोस्तों से कि आप बैठ के इंडिया के साथ जो हमारे इश्यूज हैं, और उनका क्लाउड है बड़ा सारा, इंडिया के लिए कोई इतना आसान नहीं है ये उसको ट्रंप को, अमेरिकन को ये डिफाई करना। इवन मिडल ईस्ट में सऊदीज के साथ उनके बड़े हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त एक हमारा क्लाउड है। लेकिन ये मामला हल हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज बन गई है, इसका मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। ये परपेचुअल हॉस्टिलिटी जो दोनों ममालिक के दरमियान है, ये आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम रहेगी। बिकॉज आई थिंक ये जो कुछ, एक तो ये ऑब्वियसली हमारे इसका ताल्लुक इस चीज से भी है कि जितने ममालिक जिनके साथ हमारी मुश्किलात बन गई है वो अपनी जगह, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो किसी सूरत भी उसके साथ पाकिस्तान के लिए अपने ताल्लुकात सावर करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो खलीजी ममालिक है, चाहे इवन वो पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया है। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम-1। ये बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से ये रिलीज हुआ, और इसकी वो काफ़ी ज़्यादा शोर इंडिया के अंदर तो बहुत इसका शोर है कि जनाब ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप, इसकी शायद इसलिए भी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और डिस्कशन हो रही है। दैट द रीज़न बिहाइंड इज के जो लोग ये समझते हैं कि शायद क्योंकि अब दुनिया के अंदर प्राइवेटली जो स्पेस है, स्पेस पे रॉकेट भेजने का या काम करने का, जब से ये बेसिकली क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया, दुनिया समझती है कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस चीज़ के ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये तकरीबन कोई पहले 450 किलोमीटर के ऑर्बिट पे गई है, साथ पेलोड भी लेके गई है। और इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज हासिल की है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना, तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना, तो यू कैन डू वंडर्स। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा। अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मज़ीद करने जा रहे हैं, मज़ीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीज़ें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस स्टार्टअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं बीच में। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके ऊपर लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहेंगे जी देखें जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। ये सवाल सीधा सा यार, सीधा सा सवाल ये है कि उन्हीं कौमों ने तरक्की करनी है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। सिंपल तो सीधी गल करनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर ले। आप बगैर मैथमेटिक्स के पढ़े हुए आप तरक्की नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सकता है? कैन वी ट्रस्ट, कैन वी मेक दिस हैपन? एक चीज तो है ना, थोड़ी देखनी तो चाहिए।